उम्मीद है आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। मेरा ये वीडियो उन लोगों के लिए जो किसी भी महीने की 9 तारीख, 18 या 27 तारीख को बॉर्न हुए हैं, तो आपके लिए अपकमिंग 2026 कैसे होने वाला है। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। अपने वीडियो को आगे प्रोसीड करते हैं, जहां हम पहले समझेंगे कि 2026 यानी जिसका टोटल 1 पर जाता है और आपका जो नंबर 9 है उनकी कंपैटिबिलिटी कैसे होती है। जो नंबर 1 है ना, अगर मैं उसकी एलिमेंट्स की बात करती हूँ तो वो लीडरशिप है, वो कम्युनिकेशन है, वो आपकी रिकॉग्नाइजेशन का साल है। नंबर 9 की अगर एलिमेंट्स की बात करती हूँ तो एक्शन, आपका करेज, आपका विजडम दिखता है। तो यानी एक पावरफुल ईयर बनने वाला है आपकी ग्रोथ के लिए। बट प्रॉब्लम पता है क्या होगी, नंबर 1 में भी फायर होती है, एनर्जी होती है और आपका फायरी नेचर होता है कहीं ना कहीं। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है जस्ट बिकॉज ऑफ योर इम्पल्सिव नेचर, या आपके ईगो क्लैशेस हो सकते हैं। तो जब छोटी छोटी चीजों पर हम इम्पल्सिव डिसीजंस लेना शुरू कर देते हैं या काम से ज्यादा हम अपनी ईगो को अहमियत देना शुरू कर देते हैं, तो हो सकता है वहां पर वो आपके लिए चैलेंज लेकर आए। तो यानी आपके लिए जो मंत्र रहेगा 2026 में सक्सेसफुल होने के लिए वो ये रहेगा कि आपको अपने फायरी जो आपकी एनर्जी है उसको बैलेंस करके चलना है विजडम के साथ। तो ये आपके लिए एक मंत्र रहेगा, जो आपकी एक जोश रहता है, आप एक्शन ओरिएंटेड हो बट विजडम के साथ अपने हर चीज को लेना है, अपने डिसीजन को कामली पेशेंस के साथ लेना है, विजडम को बैलेंस करके चलना है अपने। तो यही मंत्र रहेगा 2026 में। बिजनेस और आपकी जॉब की बात कर लेते हैं कि वो कैसे होने वाले हैं। अगर आप किसी भी तरीके से एसोसिएटेड हो इंजीनियरिंग फील्ड से, कहीं भी एनर्जी से रिलेटेड आपका कोई बिजनेस या जॉब है, या आप क्लाउड किचन रन करते हो, या फिर आप किसी भी तरीके से डिफेंस इंडस्ट्री से लिंक्ड हो। दूसरा जो मार्स होता है ना, उसे भूमि पुत्र कहा गया है, यानी लैंड से भी रिलेट कर सकते हो आप अपने आप को। तो कोई भी बिजनेस जहाँ लैंड आ जाता है वो सेक्टर्स आपके लिए काफी फ्रूटफुल होने वाले हैं इन चीजों में। और दूसरा, अगर आपकी कोई लैब है यानी पैथोलॉजी लैब है, ब्लड से रिलेटेड कोई भी आपका या मेडिसिन से रिलेटेड कोई भी बिजनेस है, वो आपका ग्रोथ देखकर जाएगा 2026 में। तो अगर मैं प्रमोशन की यहाँ आपकी बात करती हूँ, ग्रोथ की बात करती हूँ, फॉर श्योर यहाँ पर आपका प्रमोशन दिखाई देगा, आपकी ग्रोथ दिखाई देगी। हो सकता है आपको लीडरशिप रोल दिया जाए, आपको आपका जो काम है पिछले साल का वो रिकॉग्नाइज होकर आपको प्रमोशन दिया जाए। बट फिर भी आपको बैलेंस करके चलना है अपने विजडम के साथ, अपनी एनर्जी को। जो नंबर 9 है ना, उसका जो बेस्ट पार्ट होता है वो उसकी ह्यूमैनिटी होती है, उसका जो इंटेलिजेंस लेवल होता है। तो जो आपके रूट्स है ना आपके नंबर की, आपको उसको नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। एक्शन ओरिएंटेड हो बट अगर आप अपने रूट्स के साथ कनेक्टेड रहोगे, यानी अगर आप हेल्पफुल रहोगे दूसरे के लिए, तो कहीं ना कहीं एक आप में सब्र रहेगा। जब आप अपने काम को सब्र के साथ करना शुरू कर दोगे तो उसमें आप अपनी ग्रोथ देखकर जाओगे। तो यानी अगर आपको प्रमोशन मिलता है, आपको लीडरशिप रोल दिया जाता है, तो यानी आपको अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ साथ, अपने बॉसेस के साथ साथ बहुत सही तरीके से कोऑर्डिनेशन में काम करना है। कहीं भी ईगो या क्लैशेस नहीं लाने हैं, तो ही आप अपने 2026 में सक्सेसफुल हो पाओगे। फाइनेंस की बात करते हैं कि फाइनेंस कैसा रहेगा अपकमिंग 2026 में। साल अच्छा है तो फाइनेंस भी अच्छा रहेगा, बट इम्पल्सिव वे में अगर आप कोई भी फाइनेंस कर रहे हो तो उसमें अवॉइड करिएगा। किन सेक्टर्स में आप अपनी इन्वेस्टमेंट को ग्रो कर सकते हो, वहां पर जैसे मैंने अभी आपको बताया, आप लैंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कोई भी चीज जहां स्टॉक डिफेंस से रिलेटेड होती है वहां पर आप कर सकते हो, या आईटी सेक्टर्स में कर सकते हो। किचन से रिलेटेड, क्लाउड किचन से रिलेटेड उनमें चीजों में आप कर सकते हो। जहां फायर एलिमेंट आ जाता है, कोई भी इंडस्ट्री में जहां फायर आ जाता है, उन इंडस्ट्रीज में आप अपनी फाइनेंस पार्ट को इन्वेस्ट कर सकते हो, वहां आपकी ग्रोथ देखी जा सकती है। रिलेशनशिप की बात मैं करती हूँ तो रिलेशनशिप में थोड़ा सा चैलेंज रहेगा, क्योंकि मार्स में खुद फायर है और सूर्य में भी थोड़ा सा फायर एलिमेंट दिखता है। तो क्लैशेस के चांसेस यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग रहते हैं। जैसे स्टार्टिंग में बताया था, ईगो प्रॉब्लम रहता है 2026 में। तो यहाँ पर आपको अपने रिश्तों पे काम करना है, सब्र के साथ काम करना है। ईगो इंपॉर्टेंट नहीं होती है जब हम अपने परिवार के बारे में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि ईगो तो काम की जगह पे फिर भी थोड़ा बहुत चलता है, बट जब हम अपने परिवार में होते हैं ना, वहाँ ईगो की कोई भी स्पेस नहीं होती है। तो दैट मीन्स अगर आपको अपनी मैरिड लाइफ में ब्लेस चाहिए, या आपके अपने रिलेशनशिप को बहुत 100% शिद्दत से आपको अपने रिलेशनशिप को निभाना है, तो वहाँ ईगो का तो सवाल ही नहीं बनता है। अगर मैं बात करती हूँ कि आपका हेल्थ रिलेटेड इश्यूज कैसे रहेंगे, थोड़ा सा हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। अगर आप प्लान कर रहे हो कंसीव करने के लिए, तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा चैलेंज दिखेगा, क्योंकि जो मार्स है ना, वो
आपको थोड़ा सा चैलेंज देता है, और सूर्य तो खुद फायर है, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंसीविंग में प्रॉब्लम दिखेगी। आपको हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर के इशू दिख सकते हैं, या आपको मसल्स पेन्स दिख सकते हैं। तो इन चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। अगर हेल्थ रिलेटेड इशू ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहे हैं तो अभी मैं आपको जो रेमेडीज़ बताऊंगी उनको आप कर सकते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है। बात करते हैं कि आपके स्टूडेंट के लिए जो अपकमिंग 2026 है वो कैसे जाने वाला है। अगर आप किसी भी कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं रिलेटेड टू द इंजीनियरिंग फील्ड, वहाँ पर आप ज़रूर एनरोल करें, या कोई भी साइंस स्ट्रीम जहाँ आप मेडिसिन से कनेक्ट कर सकते हैं, वो चीज़ आप काफ़ी ग्रो करके जाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप डिफेंस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये साल भी आपके लिए अपकमिंग 2026 काफ़ी अच्छा होने वाला है। रेमेडीज़ की बात कर लेते हैं कि आप किस तरह की रेमेडीज़ कर सकते हैं 2026 में। मंगल में ना एनर्जी है, और मंगल को अगर हम देखते हैं तो वो हनुमान जी से लिंक्ड होते हैं। तो यानी अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे, अगर आपको लगता है कि आपका एग्रेशन नहीं रुक रहा है, तो आप धीरे धीरे उस हनुमान चालीसा की काउंटिंग को बढ़ा सकते हैं। ये आपको थोड़ी सी हेल्प करेगा। अगर आप किसी और रिलीजन से बिलोंग करते हैं तो आप क्या रेमेडी कर सकते हैं, आप ट्यूसडे या सैटरडे के दिन बंदरों को खाना खिला सकते हो। ये आपकी रेमेडी रहेगी मार्च के लिए, अपनी 2026 के लिए। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।